आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में दौरे की मेड इन इंडिया ट्रेन, पड़ोसी देश ने दिया 200 नए कोचों का ऑर्डर। दिल्ली पुणे स्पाइस जेट फ्लाइट में एसी खराब, गर्मी और घुटन से परेशान यात्रियों का आईजीआई एयरपोर्ट पर हंगामा। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर 1 साल के लिए रोक। भारत पाक दौरे पर जब यूएस राष्ट्रपति ने लिया था सीक्रेट प्लेन। यूक्रेन के ड्रोन हमलों में तबाह हुआ रूस की सबसे अमीर महिला का साम्राज्य, अरबों का हुआ नुकसान। पाकिस्तान तुर्की सऊदी के साथ मक्का रक्षा डील में शामिल हो सकता था भारत का दोस्त, एमबीएस ने लगाया वीटो। पाकिस्तानी सेना ने 3 ट्रिलियन कहां उड़ाए, अमेरिका ने सैन्य खर्च पर मांगा 1-1 पाई का हिस्सा। एन चंद्रशेखरन का इस्तीफा, टाटा ग्रुप के सभी बड़े स्टॉक क्रैश। बिग बॉस में मचेगा घमासान, कंटेस्टेंट्स को मिलेगा एक्स्ट्रा जीवन दान। और भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए श्रीलंका की टीम का ऐलान। भारतीय रेलवे की कोच निर्माण क्षमता अब पड़ोसी देशों की रेल व्यवस्था को भी नया रूप देने जा रही है। पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री मंगलवार को बांग्लादेश रेलवे के लिए 19 LHB ब्रॉड गेज यात्री कोचों वाली पहली रैक का ऑल आउट किया। यह रैक भारत की डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण क्षमता को विश्व बाजार में स्थापित करने के साथ ही भारत बांग्लादेश रेल सहयोग को भी नई मजबूती देगी। यह 2024 में मिले 200 ब्रॉड गेज यात्री कोचों के बड़े ऑर्डर का पहला चरण है। आईजीआई एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की दिल्ली पुणे उड़ान के दौरान एक बड़ा हंगामा सामने आया। प्लेन में बोर्डिंग पूरी होते ही कैबिन का एयर कंडीशनर सिस्टम अचानक ठप हो गया, जिसके चलते प्लेन के अंदर का तापमान बेहद तेजी से बढ़ गया। भीषण गर्मी और घुटन के कारण यात्रियों की हालत बिगड़ने लगी। लंबी देर तक कोई राहत न मिलने पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। यात्रियों ने क्रू मेंबर्स के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया और टेक ऑफ से ठीक पहले उड़ान को रुकवा दिया। बाद में यात्रियों ने टरमेक पर उतरकर एयरलाइन की लापरवाही के खिलाफ विरोध जताया, जिसके बाद विमान को वापस पे पर लाया गया। कर्नाटक में जनहित को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने तंबाकू या निकोटीन वाले उत्पादों की बिक्री और वितरण पर रोक लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि 10 अगस्त 2026 की तारीख वाला यह नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से 1 साल तक पूरे राज्य में लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग का खाद्य सुरक्षा प्रभाग तंबाकू या निकोटीन वाले उत्पादों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। वाइल्डबेरीज की फाउंडर और रूस की सबसे अमीर महिला तात्याना किम अपने बिजनेस करियर की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। देश के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर के वेयर हाउस पर यूक्रेन ने ड्रोन से कई हमले किए। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इन हमलों में रोज भर में वाइल्डबेरीज के अहम लॉजिस्टिक्स सेंटर्स को निशाना बनाया गया। इससे कंपनी के कामकाज में बड़ी रुकावट आई है और इस प्लेटफॉर्म पर निर्भर हजारों सेलर्स पर असर पड़ा है। विदेशी दौरे के दौरान सुरक्षा उपाय के तौर पर डिकॉय विमान का इस्तेमाल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं हैं। उनसे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपतियों की सुरक्षा के लिए इस तरह के बेहद गोपनीय और नाटकीय कदम उठाए जा चुके हैं। जब वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार जुलाई में ट्रंप एक सैन्य विमान से गुप्त रूप से तुर्की से रवाना हुए थे, जबकि व्हाइट हाउस ने सार्वजनिक रूप से यह दिखाया था कि वह अपने पारंपरिक एयरफोर्स 1 विमान में यात्रा कर रहे हैं। यह कदम ईरान से संभावित खतरों से बचने के लिए उठाया गया था। मक्का रक्षा समझौते में मिस्र को शामिल किए जाने पर भी चर्चा चल रही है। तुर्की चाहता था कि पाकिस्तान और सऊदी के साथ उसके समझौते में मिस्र रहे, लेकिन रियाद इसके लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में 7 अगस्त को मक्का में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के नेताओं ने डिफेंस पैक्ट पर दस्तखत किए। नाटो स्टाइल का यह समझौता कहता है कि पैक्ट में शामिल एक देश पर हमले को तीनों देशों पर अटैक माना जाएगा। इसे इस्लामिक नाटो का नाम दिया जा रहा है।
मिडिल ईस्ट आई ने बातचीत की जानकारी रखने वाले 3 सऊदी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि सऊदी अरब ने मिस्र के मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने का विरोध किया, जिस पर पिछले हफ्ते तुर्की और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए। यह विरोध तब हुआ जब अंकारा ने काहिरा को समझौते में शामिल करने पर जोर दिया। मिस्र के तुर्की के अलावा भारत से भी अच्छे संबंध है। अमेरिकी विदेश ने पाकिस्तान सरकार से सैन्य और खुफिया खर्च पर पूरा हिसाब किताब मांगा है। विदेश विभाग ने कहा कि पाकिस्तान के मिलिट्री और इंटेलिजेंस खर्च पर पर्याप्त संसदीय और नागरिक निगरानी नहीं हुई है, यानी पाकिस्तान ने पैसे कहां खर्च किए हैं इसका हिसाब किताब नहीं है। इसके साथ ही अमेरिकी विदेश विभाग ने सरकारी कर्ज की सीमित जानकारी और एग्जीक्यूटिव बजट प्रस्ताव जारी करने में देरी पर चिंता जताई है। ये खर्च करीब 3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए है। ये चिंताएं 2026 फिस्कल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में उठाई गई। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की पब्लिक फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी यानी सार्वजनिक वित्तीय पारदर्शिता का आकलन किया गया और देश की बजट और वित्तीय जानकारियां छिपाने की बात कही गई है। टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से एन चंद्रशेखर ने इस्तीफा दे दिया है। इनके इस्तीफे देने की खबर आते ही बुधवार को कारोबार के दौरान टाटा ग्रुप की सभी शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। खासकर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तेजस नेटवर्क्स और टाटा मोटर्स सबसे ज्यादा गिरे। टाटा ग्रुप के सभी शेयरों में भारी गिरावट के कारण टाटा ग्रुप के मार्केट कैप में भारी गिरावट आई। कुल मिलाकर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। टाटा सन्स का पद छोड़ने के बाद एन चंद्रशेखरन दोबारा चेयरमैन पद के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। उन्होंने यह पद 18 अगस्त को होने वाले टाटा ग्रुप के एजीएम से पहले छोड़ा है। हालांकि अभी भी वे बोर्ड के सदस्य बने हुए हैं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट की दुनिया के सबसे बड़े शो बिग बॉस का धमाकेदार आगाज होने वाला है। रियलिटी शो 6 सितंबर से शुरू हो रहा है। मेकर्स ने शो का नया प्रोमो शेयर किया है। इसमें सलमान ने शो के सबसे बड़े ट्विस्ट का खुलासा किया है। इस बार कंटेस्टेंट्स को 2 बार जीवन दान मिलेगा। प्रोमो की हुक लाइन है तथास्तु। प्रोमो काफी मजेदार है। वॉर सीन चल रहा है, वहां पर लड़ रहे दोनों लोग जमीन पर घायल हो जाते हैं, तभी सलमान खान आकर उन्हें जीवन दान देते हैं। दबंग खान ने कहा, इस बार बिग बॉस घर वालों को एक नहीं बल्कि 2 चांस दे रहे हैं, इसीलिए उनके पास सेफ गेम खेलने का कोई चांस नहीं होगा। बिग बॉस में इस बार मिलेगा वरदान और एक्स्ट्रा जीवन दान। श्रीलंका ने भारत के खिलाफ 15 अगस्त से गॉल में शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान धनंजय डी सिल्वा के हाथों में होगी, जबकि कामिंडू मेंटिस को उपकप्तान बनाया गया है। अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला की टेस्ट टीम में वापसी हुई है। डिकवेला को विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया। वह कुशल मेंडिस की गैर मौजूदगी में यह जिम्मेदारी संभालेंगे। कुशल मेंडिस चोट के कारण पहले टेस्ट का हिस्सा नहीं है। पथुम निशंका भी टीम में शामिल नहीं किए गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका की सिलेक्शन कमेटी ने भारत के खिलाफ शुरुआती टेस्ट के लिए अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संतुलन बनाया है। बल्लेबाजी में लाहिरू उदारा, निशान मधुशंका, दिनेश चांडीमल, पिशुंदू सूर्या बंदर और सोनल दिनोशा को जगह मिली है।